दोस्तों, अगर आपने अभी तक विचित्र फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। पृथ्वी हमारा ग्रह। इतिहास से लेकर आज तक हम अपने ग्रह को लगातार समझते और सीखते आए हैं। ये मानवता की अंतहीन जिज्ञासा ही है जिसने इंसान को क्षितिज तक पहुंचा दिया, यहाँ तक कि उसके भी आगे निकल गए। लेकिन एक जगह ऐसी है जो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, जहां अंधकार एक नए शब्द को परिभाषित करता है जिसे हम महासागर कहते हैं। इन महासागरों को देखते ही यह प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है कि इसका जन्म कैसे हुआ, ये कितना बड़ा है और कितना गहरा है। आज से करीब 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का जन्म हुआ, उस वक्त पृथ्वी आग के गोले के रूप में थी। इसको हेडियन युग कहा जाता है। हेडियन युग के दौरान पृथ्वी की सतह पर लगातार उल्कापात होता रहा। इन उल्का के टकराव के कारण अतिरिक्त पानी पृथ्वी पर आयात हुआ और साथ ही बड़ी मात्रा में ऊष्मा के प्रवाह तथा भू ऊष्मतीय अनुपात के कारण ज्वालामुखियों का भयानक विस्फोट भी होता रहा। उस कालखंड के दौरान पृथ्वी पर व्यापक जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल परिवर्तन हुए। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ भाप और गैस के बादलों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इन भाप और गैस के बादलों ने पृथ्वी के वायुमंडल को ढक लिया। इन बादलों के ढकने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थीं और इस दौरान पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता रहा और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता रहा और इस प्रक्रिया से मूसलाधार वर्षा होने लगी। ये प्रकृति का ऐसा खेल था कि जलती हुई पृथ्वी के ऊपर जब बादल बरसते थे तो उन बादलों का पानी पृथ्वी पर फैलने के बजाय पुनः भाप बनकर वायुमंडल पर पहुंच जाता था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का धरातल जल रहा था। पृथ्वी पर ज्वालामुखियों और भूकंपों का भी निरंतर प्रभाव जारी था। उस वक्त के वायुमंडल को हम आदि वायुमंडल यानी प्रोटो एटमॉस्फेयर कहते हैं। करोड़ों वर्षों की इस प्राकृतिक प्रभाव से यह प्रक्रिया चलती रही और घनघोर वर्षा से पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि उसके धरातल पर वर्षा का जल ठहरने लगा। वर्षा के जल ने एकत्र होकर समुद्र का रूप ले लिया। आज यही समुद्र पृथ्वी के 3/4 भाग में फैले हैं, मतलब पृथ्वी का 70% भाग समुद्र से ढका है। पृथ्वी के लगभग 36,17,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, यानी पैसिफिक ओशन, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16,62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45% है। इसकी आर पार की सबसे छोटी दूरी 17,550 किलोमीटर है। आइए अब नापते हैं अपने प्रशांत महासागर की गहराई को। अभी तक ज्ञात समुद्र की सबसे अधिकतम गहराई मारियाना ट्रेंच की है। इस खाई की अधिकतम गहराई 10,900 मीटर है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक यंत्र लगा दिया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। इस यंत्र को फैथोमीटर भी कहते हैं। इन तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है जो तलहटी से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं। इन तरंगों को प्राप्त करके उनके जाने
और लौटकर आने में लगे समय को आधा करके उसे समुद्र के पानी में ध्वनि के वेग यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड के वैल्यू से गुणा करके समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरी दुनिया में जल प्रदूषण एक समस्या बनी हुई है। मानव जाति कुछ ऐसी चीजों को लगातार नष्ट करते जा रहा है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन न केवल समुद्र के लिए बल्कि पृथ्वी के लिए भी। इन होने वाले प्रदूषण से हर साल न केवल समुद्री जीव और पशु पक्षी मारे जाते हैं बल्कि इसकी चपेट में इंसान भी शामिल है। चीन के शहरों से लगभग 90% प्रदूषित कचरा और जल बाहर निकलता है और ये लगभग पर डे 60 मिलियन टन प्रदूषित कचरा सीधे समुद्र में छोड़ दिया जाता है। एवरी सिंगल डे 60 मिलियन टन। हालांकि ये समस्या सभी देशों में है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। वहीं दूसरी तरफ महासागरों पर ग्लोबल वार्मिंग का भी बुरा प्रभाव पड़ा है। 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं वो फिर से समुद्र, नदियों और झीलों में घुल मिल जाते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलने पर प्रतिक्रिया करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है और फिर शुरू होता है एक जानलेवा प्रोसेस जिसे ओशन एसिडिफिकेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया धीरे ही सही बट हमने समुद्र को एसिड बनाने का काम शुरू कर दिया है। हम जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है और इस नष्ट करने की प्रक्रिया में इंसान सबसे ऊपर है। दोस्तों, पर्यावरण को लेकर आपके क्या विचार हैं या सुझाव हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।